नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयाज एंटरटेनमेंट बॉक्स। आज हम मनी हाइस्ट के सीज़न 1 के एपिसोड 12 के बारे में बात करेंगे। अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उसके लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो पहले उसे देख लें। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर एंजल शराब के नशे में तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे और बार बार इंस्पेक्टर रकेल को कॉल कर रहे थे। हाइस्ट शुरू हुए पूरे 60 घंटे हो चुके थे। रकेल प्रोफेसर के साथ उनके वेयरहाउस पे जाती हैं और सब चीज़ें ध्यान से चेक करती हैं ताकि उन्हें सैल्वा यानी कि प्रोफेसर के बारे में कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रोफेसर ने पहले से ही वेयरहाउस का रंग रूप बदल दिया था और काफ़ी सुंदर तरीके से सजा दिया था ताकि इंस्पेक्टर रकेल को उन पर शक ना हो, और ऐसा ही होता है। रकेल को प्रोफेसर पर शक नहीं होता है और वो उन्हें सॉरी बोल देती हैं। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर एंजल को लैब से कॉल आता है। वो बताते हैं कि जो चम्मच उन्होंने दिया था उसके फिंगरप्रिंट्स कार के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। एंजल रकेल को फिर से कॉल करते हैं ये बात बताने के लिए, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती हैं और एंजल उन्हें वॉइस मैसेज भेजते हैं। म्यूज़ियम के बेसमेंट में आर्टुरो के प्लान के हिसाब से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी कुछ लोगों को छुड़ा लेते हैं जिन्हें वहाँ हथकड़ी बांध कर रखा गया था। रकेल अब भी प्रोफेसर के साथ ही थी और दोनों बेखबर थे कि बाहर म्यूज़ियम में क्या क्या हो रहा था और यहाँ से कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली थी। एंजल रकेल के घर पर कॉल करते हैं क्योंकि रकेल के फ़ोन का वॉइस मेल फुल बता रहा था, पर रकेल की मॉम सो रही थी और वॉइस मैसेज सुन भी नहीं पाती हैं और रोड पे ध्यान ना होने पर एंजल की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। आर्टुरो कुछ बहाने बनाकर मोनिका से मिलने जाता है लॉकर रूम में। आर्टुरो मोनिका को वहाँ से बाहर जाने को कहता है। कुछ ही देर में डेनवर और आर्टुरो के बीच झगड़ा हो जाता है मोनिका को लेकर। डेनवर कहता है मैं तुम्हें जान से ना मारूं उसका एक रीज़न तुम मुझे बताओ। आर्टुरो कहता है बेसमेंट में सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुछ 16 लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। डेनवर तुरंत बाकी सारे रॉबर्स को इस बात की खबर देता है। बर्लिन सभी को अपने हथियार लेकर चलने को कहता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। वो सारे होस्टेजेस ऑलरेडी दरवाजे तक पहुंच चुके थे। दरवाजे पे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लगे हुए थे। तब किसी भी तरह से दिमाग लगाकर एक सिक्योरिटी गार्ड एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करा देता है और दरवाज़ा भी टूट जाता है। ये सारी घटनाएं प्रोफेसर देख रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पुलिस वाले तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और अपनी टीम को उस दरवाजे के पास भेज देते हैं। वो सारे 16 होस्टेजेस बाहर आ जाते हैं और पुलिस वाले उनको तुरंत ही वहाँ से लेकर निकल जाते हैं और कैंप में ले आते हैं। इन सब घटनाओं से बेखबर इंस्पेक्टर रकेल रेस्टोरेंट में जाती हैं कॉफ़ी पीने के लिए और वहाँ उन्हें न्यूज़ चैनल पे म्यूज़ियम से होस्टेजेस के बाहर निकलने की खबर मिलती है और फिर डेप्यूटी रूबियो यानी कि एंजल के एक्सीडेंट की भी खबर मिलती है। रकेल तुरंत हॉस्पिटल चली जाती हैं जहाँ पर एंजल एडमिटेड थे। रकेल को वहाँ उनकी पत्नी मिलती हैं और वो एंजल के एक्सीडेंट का वीडियो दिखाकर रकेल से पूछती हैं एंजल ने अपने आप को मारने की कोशिश क्यों की? उसने तुम्हें 16 बार कॉल करने की कोशिश की थी पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। रकेल कहती हैं हमारा काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उस समय मैं किसी काम में व्यस्त थी, और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती हैं। फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं जब प्रोफेसर नैरोबी को बताते हैं कि उनके दिमाग में हाइस्ट का आइडिया कैसे आया था। वो कहते हैं उनके पिता ने बचपन में उन्हें अपने हाइस्ट की कहानियाँ सुनाई थी कि बिना किसी को नुकसान पहुँचाए पैसे किस तरह बनाए जा सकते हैं, और आज प्रोफेसर वही कर रहे थे। अब म्यूज़ियम में सारे रॉबर्स मिलकर उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। तब पुलिस वाले उन पर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। वो लोग ज़्यादा देर तक दरवाजे को पकड़कर नहीं रख पाते हैं और जैसे दरवाज़ा नीचे गिरता है हेल्सिंकी को गोली लग जाती है। रॉबर्स भी पुलिस पर बैक फायरिंग करने लगते हैं। पुलिस वाले एक गैस कैन को अंदर फेंकते हैं जिससे रॉबर्स की आंखें खराब हो सकती थी। मॉस्को जल्दी से गैस कैन को उठाकर बाहर फेंक देता है। पुलिस वाले धीरे धीरे दरवाजे के नज़दीक आने लगते हैं। तब टोक्यो के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो बचते बचाते कैसे भी मशीन गन ले आती है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। सारे पुलिस वाले छुप जाते हैं और रॉबर्स मौका देखकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। इन सब के बीच ओस्लो को सर पर चोट लग जाती है और प्रोफेसर सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं और ये एपिसोड
यही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम जल्द मिलेंगे सीज़न 1 के आखिरी एपिसोड के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।